नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिडन गुडविल। एक्चुअली हिडन गुडविल क्या होती है, सबसे पहले ये समझना होगा। जो इनकमिंग पार्टनर आता है वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लाता है। हिडन गुडविल के केस में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से गुडविल नहीं मंगवाते हैं, लेकिन अपने प्रपोर्शन के बेसिस पर वो नए पार्टनर से कैपिटल ज़्यादा मंगवा लेते हैं और उस बैलेंस अमाउंट को हिडन गुडविल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हम हिडन गुडविल एग्जाम्पल, लाइक ए एंड बी आर पार्टनर्स। इसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, इसकी कैपिटल 50,000 रुपीज़ है, और जो इनकमिंग पार्टनर सी आ रहा है उससे ये कैपिटल मंगवा रहे हैं 60,000 रुपीज़ फॉर 1/4 शेयर, राइट। इस केस में क्या होगा कि ए और बी जो ऑलरेडी पार्टनर हैं तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000, इट मीन्स 2,10,000 रुपीज़। ओके, इनकी कैपिटल इस तरह से 2,10,000 हो गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटल वुड बी, जो होनी चाहिए वो क्या होगी? कैपिटल फर्म्स कैपिटल on the basis of न्यू पार्टनर के बेसिस पर अब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 60,000 इंटू शेयर शुड बी रेसिप्रोकल, तो 60,000 इंटू 4/1 दैट इज रुपीज़ 2,40,000। नाउ वी हैव टू फाइंड द हिडन गुडविल। फॉर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए, एक्चुअल कैपिटल ये है, एक्चुअल टोटल कैपिटल ये है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल number 1 and number 2. So what we have to do? Number 2 minus number 1. What we have to do? Forms capital minus actual total capital, that is hidden goodwill. So we are calculating the hidden goodwill in this manner. I will tell you one question of hidden goodwill. Balance of Angad and Neha, who are sharing the profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet is given on 31st March 2020. Sundry creditors 1,60,000, bills payable 1 lakh rupees, reserve 50,000. Profit and loss account showed a balance in liability 11,000. Angad's capital 30,000 and Neha's capital is 20,000. Now asset side: cash at bank 20,000, sundry debtors 60,000, stock 70,000, fixed assets 2,20,000, and advertisement expenses 1,000 rupees. They admit Sohail as a partner on 1st April 2020 for 1/4 share in the profits of the firm. Sohail brings 50,000 rupees as capital but is unable to bring the amount of goodwill. Goodwill to be calculated on the basis of Sohail's share of profit and capital contributed by him. Give the necessary journal entry to record the goodwill. Firstly, we have to value the hidden goodwill. As per this question, it is given the the partners are Angad
and Neha. And Sohail comes for 1/4 share, and they are sharing profits in the ratio 3:2. On this basis the profit should be 3/5 and 2/5. दोनों को प्लस कर लेंगे, ये इनका ओल्ड रेशियो आ गया. यहाँ सोहेल कम्स फॉर दिस along with the capital 50,000. Sohail's capital is 50,000 rupees. On the basis of Sohail's capital, firm's capital will be, firm's capital is 50,000 into 4/1, that is 2 lakh rupees. As per the old firm, Angad's capital is, नेट वर्थ हम निकाल लेंगे, तो 2 लाख रुपीज़ ये आ गया. अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे. एडजस्टेड कैपिटल कैसे होगी? एडजस्टेड या एक्चुअल कैपिटल, हम अंगद की और नेहा की कैपिटल को ले लेंगे. 30,000 प्लस 20,000 एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शुड बी एडेड. रिजर्व है 50,000, रिजर्व को भी हम ऐड कर लेंगे 50,000 एंड माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि 1,000 दिया हुआ है. सो ऑन दिस वे 50 and new partners capital also 50,000. Okay, 50, 60, 61 means 60,000 plus 1 lakh, it means 60 plus 1 lakh 60,000 rupees is net capital. ठीक है, एक्चुअल कैपिटल ये है, फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए. तो हिडन गुडविल इक्वल्स टू, हिडन गुडविल इक्वल्स टू 2 lakh rupees minus 1,60,000 rupees. Okay, it means 40,000 rupees is the amount of the firm's goodwill. Now we have to do the journal entry for the purpose of goodwill. यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से समझाती हूँ. Angad, Neha, both the partners are there who are sharing the profits in the ratio 3:2. Now the Sohail comes to the admitted in the firm for 1/4 share with the capital of 50,000. नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरी फर्म की एक्चुअल जितनी गुडविल कैपिटल होनी चाहिए वो आती है. तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी आ गई? 2 लाख रुपीज़, जो कि नेटवर्थ भी कहा जाता है. एडजस्टेड कैपिटल जो एक्चुअल कैपिटल है 30,000 अंगद की है, 20,000 नेहा की कैपिटल है. उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है 11,000, 50,000 रिजर्व और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो एसेट साइड में दिए हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, प्लस नए पार्टनर की, इट मीन्स सोहेल की कैपिटल. तो टोटल मिलाकर इनकी एक्चुअल कैपिटल है आपकी 1,60,000. आउट ऑफ 2 lakh, 1,60,000 इज एक्चुअल कैपिटल. सो अकॉर्डिंग टू द differences 40,000 is the firm's goodwill, firm's hidden goodwill. अब हम इसमें से सोहेल की गुडविल को निकालेंगे. फर्म्स हिडन गुडविल आ गया. अब हम इस बेसिस पर सोहेल के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करेंगे. Sohail's goodwill, it should be calculated on the basis of 1/4.
तो 40,000 से फर्म की गुडविल इतनी थी, 1/4 किया, कितना हो गया 10,000 रुपीज़। क्लियर। अब हमें ये पता है कि जब फर्म से शेयर लिया जाता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, इसलिए जो गुडविल 10,000 रुपीज़ है इट शुड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ गुडविल नहीं बता रहे हैं, हिडन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सोहेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंगद्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज़ है इसकी गुडविल। 10 को आप 3 और 2 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 क्रेडिटेड टू द अंगद्स कैपिटल अकाउंट एंड 4,000 क्रेडिटेड टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। इस तरह हम कैपिटल का गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन गुडविल इज हिडन, so you are not supposed to use the word goodwill. What you have to do, gainer to sacrificer और incoming partner to old partners entry हो जाएगी। Now the next topic is goodwill appears in the old balance sheet and new partner brings the amount of goodwill fully or partly. In this case we have to solve the sum in this way. Firstly, the goodwill appears in the old balance sheet. If the goodwill is already appear in the books of accounts, asset side में पुरानी balance sheet में goodwill दिखाई हुई है, in such case firstly we have to write off that goodwill amount before the admission of the new partner. So what entry you have to do? The first entry अपनी होगी old partners कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट होगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट होगा। अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसमें हम लिखेंगे बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ये जो गुडविल राइट ऑफ होगी वो उनके पुराने रेशो में होगी और इसे एडमिशन से पहले ही राइट ऑफ करना होता है। आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज व्हेन द न्यू पार्टनर कम्स ही ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रहा है, और टू गुडविल अकाउंट, इसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं। तो ये पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, उसके लिए एंट्री हो जाएगी बीइंग गुडविल एंड कैपिटल brought by new partner. Okay, after that this amount of goodwill is credited to new partner old partners capital account in their sacrificing ratio. अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब नया पार्टनर आया है लेकर आया है तो वो हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट्स। जो भी वो गुडविल लेकर आया है
वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे दी जाएगी। इस केस में आप लिखेंगे बीइंग गुडविल credited to old partners capital/current accounts. Clear? In this case, if he is unable to bring the full amount of goodwill, अगर वो फुल अमाउंट लाएगा तो आप इसे ये वाली एंट्री करेंगे। अगर वो पार्टली गुडविल लेकर आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्ट आई वॉन्ट टू रिवाइज द थिंग्स, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट फोर्थ एंट्री। व्हेन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर ऑलरेडी गुडविल आपको क्या बैलेंस शीट में दी हुई है एसेट साइड पर, तो ये गुडविल न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले राइट ऑफ करनी होती है। राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल होगा, ये एंट्री आपकी गुडविल को राइट ऑफ करने की है। जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट होगा। अब ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आया है, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे दी जाएगी। इसके लिए आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी हैव टू राइट द entry when the new partner brings the partly goodwill। अगर नया पार्टनर पूरी गुडविल नहीं लेकर आया है और केवल पार्टली लेकर आया है तो उसमें हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। फोर्थ एंट्री आपकी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल/करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल/करंट अकाउंट। सपोज इसे 1 लाख रुपीज़ लाना था, 50,000 ये इधर ले आया, 50,000 ये इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया और ओल्ड पार्टनर्स में पूरा 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट वो गुडविल का कैश के फॉर्म में लाएगा वो फर्स्ट हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट जो वो लेकर नहीं आया है, पार्टली गुडविल लाया है, इट मीन्स जितना अमाउंट गुडविल का था पूरा नहीं लाया है, तो उस अमाउंट से आप उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स विल क्रेडिट द गुडविल इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई है और जो नया पार्टनर आ रहा है ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश और चेक, उस केस में हम क्या करेंगे? जब ये गुडविल ऑलरेडी दी हुई है तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल/करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि गुडविल ऑलरेडी दी हुई है का मतलब ये है कि हमें इस गुडविल को ऑलरेडी जो दी हुई है उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप, बिकॉज ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन फॉर्म ऑफ कैश, अगर वो कैश में नहीं लाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल/करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल/करंट अकाउंट्स। क्लियर? क्योंकि ये कैपिटल गुडविल लेकर नहीं आया है इसलिए इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसके अकाउंट से
क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ all the methods of valuation of goodwill, accounting treatment of goodwill is over. Now we will start the revaluation account. जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके आने से पहले जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें रीएसेस किया जाएगा, लाइबिलिटीज़ को और एसेट्स को रीवैल्यूड किया जाएगा।